Our third question is, if 3 coins are tossed, find the probability that it comes head only, यानी सिर्फ हेड आए, टेल ओनली, वन हेड कम्स। हेड ओनली का मतलब है कि तीनों के तीनों सिक्कों के ऊपर हेड आए। वन हेड कम्स यानी एक सिक्के पर तो हेड आए, बाकी दो पे टेल आ सकता है। टू हेड आए या फिर कोई भी हेड ना आए। मैंने ये जो टॉपिक लिया ये हेड के ऊपर लिया है, लेकिन सेम क्वेश्चन टेल पे भी बन सकते हैं। तो हम कल वाला चार्ट देखेंगे जो मैंने आपको दिखाया था कि अगर हम 3 कॉइन टॉस करें तो हमारे ये टोटल केसेस बनते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिर्फ और सिर्फ हेड आए, मतलब तीनों के तीनों सिक्कों पर क्या आए, हेड। तो ये रहे हमारे 3 सिक्के, 1 2 और 3, तीनों के ऊपर हेड आए। 1 2 3 तीनों पे हेड है। क्या कोई और केस ऐसा दिखाई दे रहा है कि तीनों पे हेड हो? नहीं। तो सिर्फ एक केस ऐसा हुआ। और टोटल केसेस कितने हैं हमारे पास? 8। काउंट कर सकते हैं आप, टोटल केसेस कितने हुए? 8। 8 में से 1 केस ऐसा हुआ जिसके ऊपर सिर्फ क्या है, हेड। तो अवर आंसर इज़ 1/8। वैसे ही हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, या फिर h नहीं लिखना आपको तो आप क्या लिख सकते हो, e। ठीक, फॉर्मूला लिखना मत भूलना। वैसे जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको इस फॉर्मूले को लिखने के बाद अपना आंसर लिखना है। ये फॉर्मूला आप हर क्वेश्चन में लिखेंगे, चाहे कोई पार्ट है किसी का या कुछ भी है, हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लिखा होना चाहिए। इसके मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, बेशक आपका आंसर सही है, राइट। यहाँ पे आप डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं। फेवरेबल आउटकम क्या है, 1, और टोटल आउटकम कितने हैं, 8। ठीक, तो ये स्टेप्स बन सकते हैं 1 2 3 4 स्टेप्स में आप ये छोटा सा क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेल ओनली, सिर्फ टेल आए। अब सिर्फ टेल आए, इसमें तो हेड भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। सिर्फ ये केस ऐसा है जिसमें सिर्फ टेल है, तो सिर्फ एक केस ऐसा हुआ, बाकी कोई भी केस नहीं। इसमें टेल है लेकिन यहाँ हेड आ गया, तो सिर्फ टेल वाला केस ये बनता है। तो इट्स ऑल्सो 1/8। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 हेड कम्स, कि एक हेड आए, यानी 3 सिक्कों में से एक के ऊपर हेड आए। देखो इसमें से एक के ऊपर हेड इसमें है, इसमें 2 पे हेड है तो ये नहीं चलेगा, इसमें भी 2 पे हेड है तो ये भी नहीं चलेगा। हेड सिर्फ एक बार होना चाहिए। इसमें भी 2 पे हेड है तो ये भी नहीं चलेगा। इसमें एक के ऊपर हेड है मतलब ये चलेगा। ठीक, ऐसे ही इसमें भी एक के ऊपर हेड है मतलब ये भी चलेगा। तो योर आंसर इज़ 1 2 3 केसेस आपके पास हुए, तो आपका आंसर बनेगा 3/8। ओके, अगेन 2 हेड कम्स। अब आपके पास क्या आने चाहिए, 2 हेड आने चाहिए। अब 2 हेड के केसेस देखते हैं। इसमें 2 हेड है, यस। इसमें है, यस। इसमें है, यस। तो कितने केसेस हुए, 1। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 1 2 3। तो योर आंसर इज अगेन 3/8। नो हेड, अब है कि कोई भी हेड ना आए। ऐसा केस बताइए जिसमें हेड है ही नहीं। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी है, और अगेन इसमें भी है, लेकिन इसमें कोई भी हेड नहीं है। नो हेड इन दिस केस, सो योर आंसर इज दिस वन। सो ओनली 1 केस इज देयर, आंसर इज 1/, टोटल केसेस इज 8, 1/8। 1/8 is your answer. Okay.